कल हम बात कर रहे थे कि हमारे अधिकतर कर्म जो हैं वो लगाव की वजह से होते हैं, अटैचमेंट की वजह से होते हैं। अगर हम लगाव से हट सकें, लगाव को छोड़ सकें, तो हमें कोई भी कर्म के फल जो हैं वो छू भी नहीं सकेंगे। कृष्ण जी ने भी कहा है, आई कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विदाउट बीइंग अटैच्ड एंड टच्ड एंड आई बियर नो फ्रूट्स ऑफ देम। और वो करता भी है, लेकिन ये तभी होता है जब हम ये सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। जो भी हम खो रहे हैं, जो भी हम पा रहे हैं, सभी कुछ प्रकृति में ही पा रहे हैं। और इसलिए सर्व स्वीकार, अर्थात जो हुआ सोचना कि ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था। इसलिए किसी भी किए पर अपने हस्ताक्षर नहीं करना। जितनी भी संपत्ति, विपत्ति, मान सम्मान, सुख दुख वगैरह आते हैं वो सभी उसी के योग से आते हैं। शरीर के साथ सुख संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर शरीर ठीक भी हो तो भी मन उसकी मांग करता रहता है जो हमें नहीं मिला। ये देह, मन, वाणी, ये आदि ये अपने से ही चलते रहते हैं, लेकिन हम इसे अपने से जोड़ लेते हैं। इसलिए भाग्य का अनावश्यक तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये संसार एक सपना मात्र है। इस सपना मात्र है और इसको खेल समझकर जीना चाहिए, ना कि गंभीर होकर। यहाँ ना कुछ बनाने योग्य है, ना कुछ पाने योग्य है। जो भी हम बनाओ वो मिट जाता है। इसलिए ये सब सोच करके हमें शून्य हो जाना पड़ेगा, ना कुछ हो जाना पड़ेगा। मतलब हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है। और ये संसार एक लीला मात्र है। लीला मात्र का मतलब होता है कि वो खुद ही खेलता है, वो खुद ही खिलाने वाला है। और दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम लाइफ को दोनों तरफ से, ये जगत को दोनों तरफ से देखें। कोरोना अगर हमारे लिए रोग था तो उसके लिए हम भी रोग थे, हम भी उसको मिटाए जा रहे थे। इसलिए देखना कि जीवन की व्यर्थता को देखना कि इसमें आपाधापी, सुख दुख वगैरह जो भी आते हैं, द्वंद्व आते हैं, वो हमारी आकांक्षाओं को विलीन करते चले जाते हैं। इसलिए जो भी होता है उसका साक्षी हो जाना, मतलब द्वंद्वों के बीच में खड़े हो जाना, सुख दुख के बीच में खड़े हो जाना, उसमें शामिल नहीं होना, इसको कहते हैं साक्षी होना। और इस तरह ही हम लगाव से दूर हो सकते हैं। थैंक यू।